हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11th चैप्टर 11 कोनिक सेक्शंस का पार्ट 3 देखेंगे। प्यारे बच्चों प्रीवियस 2 पार्ट्स में आपने देखा, सबसे फर्स्ट पार्ट में हमने देखा किसी भी चीज़ का क्रॉस सेक्शन कैसे लिया जाता है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने नेक्स्ट पार्ट में देखा कि कितने टाइप के केसेस आपको आगे पढ़ने हैं। प्यारे बच्चों इसके पहले आपने क्लास 11th मैथ में मेरे थ्रू सबसे पहले सीखा सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, complex number and quadratic equations, linear inequalities, permutations and combinations, sequences and series, straight lines। और प्यारे बच्चों अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कोनिक सेक्शंस। आपने प्यारे बच्चों स्ट्रेट लाइंस बहुत अच्छे से मेरे से पढ़ी है। मैं सिर्फ इसलिए ये चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि आज 1-2 पॉइंट्स वहाँ से मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों देखिए लास्ट क्लास में हमने देखा, मैं क्विक रिवीजन आपको बताता हूं कि किस तरीके से हमने डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन को इंटरसेक्ट किया विथ अ प्लेन। ठीक है, उसकी एक कंडीशन मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। देखिए कौन सी, मैं जल्दी से समझाता हूं आपको। मान लीजिए ये डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन है, रफली समझिएगा इसको। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने बहुत अच्छे से आपके साथ ये चीज़ डिस्कस की थी। देखिए सिर्फ इसलिए क्योंकि आज हमें टोटल यही कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, इसलिए देखिए ये क्या है, एक्सिस ऑफ कोन थी। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आपने देखा हमने एक प्लेन से कट किया इसको कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हमें क्रॉस सेक्शन मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, वो एक सर्कल मिल रहा था। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये इसका सेंटर था। ये एंगल एक्सिस ऑफ कोन प्लस जनरेटर के साथ जो एंगल मिल रहा था इसको हम क्या कह रहे थे, अल्फा कह रहे थे। ठीक है, इस एंगल को क्या हम कह रहे थे, बीटा कह रहे थे। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसमें एंगल की एक कंडीशन थी। देखिए एंगल की कंडीशन क्या थी, अल्फा से बीटा बड़ा होगा और इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। वही कंडीशन बन रही है और इस कंडीशन को अब हम बहुत डीपली स्टडी करेंगे। उसका रीजन है प्यारे बच्चों, देखिए क्या है आपके पास, ये एक प्लेन है। ठीक है, और ये एक सर्कल है। मतलब आपके पास यहाँ से जो कंडीशन निकल के आती है वो क्या आती है, वो आती है, देखिए ये एक प्लेन है। ठीक है, ये एक प्लेन है और इसके क्रॉस सेक्शन में प्यारे बच्चों ये एक सर्कल निकल के आ रहा है। ठीक है, तो हमें अब पढ़ना क्या है, हमें इस सर्कल की इक्वेशन पढ़नी है, रेडियस के बारे में जानना है और जो पॉइंट हम ले रहे हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है और कुछ नहीं सीखना। ठीक है, आपको एंगल्स की जानकारी यहाँ से हो जाती है। ठीक है, और प्यारे बच्चों क्रॉस सेक्शन के थ्रू हमें सर्कल मिल रहा है वो यहाँ से पता लग जाता है। ये एक प्लेन है, ये अपर नैप है, ये लोअर नैप है, ये एक्सिस ऑफ कोन है, ये जनरेटर है, ये अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है। ठीक है, इसके बाद कोई चीज़ नहीं छूट रही है। अब प्यारे बच्चों देखिए इसके बाद क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इसको रब कर देता हूँ, फिर आपके साथ एक एक चीज़ बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। बस आपको ये फोकस रखना है कि अब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसको इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इसी की इक्वेशन हमको बनानी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो उसके बारे में हमको स्टडी करना है। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, सर्कल क्या है, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। सर्कल क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। देखिए ये सर्कल क्रॉस सेक्शन में आपको मिल रहा था। ठीक है, कोनिक सेक्शंस में। तो ये सर्कल क्या है, देखिए अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है इन अ प्लेन, एक प्लेन में। ठीक है, विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, जो कि एक कांस्टेंट डिस्टेंस है फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। देखिए ये सारे क्या हैं, ये कांस्टेंट डिस्टेंस में है। प्यारे बच्चों आप जानते हैं सर्कल बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, देखिए ये सारे डिस्टेंसेस क्या है, ये सारी डिस्टेंसेस कांस्टेंट है। वही चीज़ आपसे ये कह रहा है। और प्यारे बच्चों देखिए इसी फिगर को थोड़ा सा इनलार्ज व्यू में मैंने ये बना दिया है। ठीक है, देखिए अगेन एक बार पढ़ लीजिए, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जितने इस सर्कल पे हैं इन अ प्लेन, एक प्लेन में, विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, जो कि एक कांस्टेंट डिस्टेंस है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये फिक्स्ड पॉइंट क्या है, सेंटर है ओ,
इन द प्लेन, एक प्लेन में। प्यारे बच्चों ये प्लेन था, ठीक है। अब इस सर्कल को हमने क्या किया, और डीपली स्टडी करने के लिए हमने अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको समझने की कोशिश की। कैसे, देखिए इसी सर्कल को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब इसको समझेंगे अच्छे से। कैसे, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस, और इस कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या कहते हैं, हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, देखिए। अब देखिए उसके बाद क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, इस सर्कल की इक्वेशन बनानी है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देख लेते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखिए आपको थ्योरम फर्स्ट पढ़नी है, ठीक है। टोटल 3 थ्योरम्स मैं आपको बताऊंगा, बुक में 4 दी हुई है, वो भी प्यारे बच्चों आपके एनसीईआरटी बुक में ये चीज़ नहीं मेंशन है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स आपकी बुक में है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर। हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर एच के, सेंटर एच के माना है, ठीक है। एंड रेडियस आर इज गिवन बाय, ये आपको गिवन है, ठीक है। इसको प्रूव करना है, तो देख लेते हैं कैसे प्रूव होगा। आप लिखेंगे सबसे पहले प्रूफ, प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में क्या है प्यारे बच्चों, हम क्या मान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए लेट द सेंटर बी क्या है, सी एच के, एंड रेडियस बी आर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या माना, एक आर्बिट्री पॉइंट माना हमने पी, ठीक है। सपोज पी बी द आर्बिट्री point on the circle। देखिए क्या है P और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स वाई। अब प्यारे बच्चों इतना चीज़ तो आप जान गए, ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज़ पता है जो आपने क्लास 10th में पढ़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्या, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस फार्मूला आप लगाते हैं, देखिए मान लीजिए लेट, तो डिस्टेंस फार्मूला की एक कंडीशन होगी प्यारे बच्चों, क्या, मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन आपने कट किया सर्कल का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सर्कल की कुछ रेडियस होगी, ठीक है। और रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव में होगी, रेडियस किसी चीज़ की नेगेटिव में तो नहीं हो सकती ना। तो इसको क्या लिखेंगे, मॉड सी पी इक्वल्स टू आर, ठीक है। अब आप डिस्टेंस फार्मूले से क्या बताएंगे, देखिए डिस्टेंस बिटवीन सी पी आर इक्वल्स टू अंडर रूट, क्या होता था, y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों का स्क्वायर किया जाता था। तो देखिए क्या होगा यहाँ, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, देखिए x के साथ, ठीक है। देखिए x माइनस h y माइनस k, ठीक है। ये क्या है, देखिए ऐसे समझिए, आपको समझने में हो सकता है मैं भी दिक्कत हो थोड़ी सी। यहाँ पे देखिए ये है, देखिए एच के, ठीक है। और ये है एक्स वाई, ठीक है। x2 माइनस x1 किया जाता है इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर किया जाता था, और ये स्क्वायर रूट में होता था, ठीक है। मान लीजिए ये डिस्टेंस आ रहा है, तो वही चीज़ है। देखिए ये x2 y2 की तरह बिहेव कर रहा है, ये x2 y2 की तरह, और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये कर रहा है x1 y1 की तरह। बस यही चीज़ समझना था यहाँ से, ठीक है। और अब मुझे लगता है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल प्यारे बच्चों यहीं से निकल के आ जाती है। ये स्क्वायर रूट अगर हटेगा तो इसको हम लिख देंगे आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस एच का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है। और यही क्या है, यही है इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक छोटी सी कंडीशन यहाँ पे और समझ लेंगे, जो कि आपके बुक में एज ए थ्योरम दे रखी है। देखिए मान लीजिए ये तो हमने ओरिजिन से थोड़ा हटके इस सर्कल को प्लॉट करके स्टडी की, ठीक है। ये ओरिजिन है, देखिए,
ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ये सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा है, ठीक है। देखिए केस लिख लीजिए, केस फर्स्ट, व्हेन सेंटर ऑफ ए सर्कल lie at center, when center of a circle lie at when c, ऐसे लिख लीजिए, when fixed point c lie at the center। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ओरिजिन पे आने पे एच के तो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। और बस अगर आप इसमें रख देंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, देखिए एच रख दिया आपने 0, के रख दिया, तो आपके पास यहाँ से निकल के ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, लेकिन किस कंडीशन में, जब ये फिक्स्ड पॉइंट कहाँ पे, सेंटर पे आ जाता है, ठीक है। बस तो ये आपके पास दो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये कब है, जब सेंटर ओरिजिन पे आ जाए। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या क्या केसेस बनते हैं, इसके बाद एक केस बनता है प्यारे बच्चों कि मान लीजिए आपको दोनों पॉइंट्स एज ए डायमीटर दे के रखे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, तब आप इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनाएंगे, तब कौन सी कंडीशन आप फॉलो करेंगे। एक तो उसके ऊपर बेस्ड थ्योरम है, दूसरी थ्योरम क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं प्यारे बच्चों, फिर उनको डिस्कस करता हूं। देखिए प्यारे बच्चों एक थ्योरम ये है, सबसे पहले इसको हम बहुत अच्छे से रीड करेंगे। देखिए थ्योरम क्या कह रही, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल द एंड पॉइंट्स ऑफ हुज डायमीटर आर गिवन। प्यारे बच्चों एंड पॉइंट्स जिसके डायमीटर गिवन है, ठीक है। देखिए क्या है, सबसे पहले इसका प्रूफ देखना है हमको, ठीक है। तो लिखते हैं प्रूफ। देखिए मान लीजिए ये एक सर्कल है, वही जो हमने क्रॉस सेक्शन के थ्रू पाया था, ठीक है। ये इसका सेंटर है, देखिए मान लीजिए ये इसका डायमीटर है, ये, ठीक है। देखिए आर्बिट्री पॉइंट्स हैं ये प्यारे बच्चों डायमीटर के कोई। देखिए मान लीजिए ये A है, x1 y1, ठीक है। ये B है x2 और y2, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या हुआ, आप जानते हैं कि सेमी सर्कल पे प्यारे बच्चों मैं कोई भी पॉइंट लूंगा तो वो क्या होगा, वो 90 डिग्री का पॉइंट बनेगा। कैसे, देखिए बहुत अच्छे से क्लास 10 ज्योमेट्री में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, ठीक है। देखिए मान लीजिए एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, ठीक है, इसको ज्वाइन किया मैंने, ये और ये, इसके कोऑर्डिनेट्स भी कुछ होंगे, मान लीजिए P x y है, ठीक है। ये क्या है, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बेसिक ज्योमेट्री। देखिए लेट, सबसे पहले लिखेंगे लेट a x1 y1 and b x2 y2 x2 y2 are the endpoints of diameter of given सर्कल, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, हमने एक आर्बिट्री पॉइंट माना P, लेट और PB एनी आर्बिट्री पॉइंट on
द सर्कल, ठीक है। सर्कल पे P कोई आर्बिट्री पॉइंट है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं प्यारे बच्चों, देखिए P x y, ठीक है। अब क्या है, देखिए एंगल APB, एंगल APB ये क्या है, ये 90 डिग्री हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्यारे बच्चों 90 डिग्री होने की वजह से आप क्या बता सकते हैं, देखिए परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन जो आपने स्ट्रेट लाइंस में पढ़ी, उसमें क्या पढ़ा कि स्लोप ऑफ टू लाइन, देखिए ये दो लाइनें बन रही ना यहाँ से एक्सटेंड करने के बाद, ठीक है, ये कब परपेंडिकुलर होंगी, स्लोप ऑफ ए टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, स्लोप ऑफ ए टू नॉन वर्टिकल लाइंस, ठीक है, आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ दे आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। मतलब इसके लिए आपको दो स्लोप्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्लोप ऑफ AP देखते हैं हम, ठीक है, देखिए स्लोप ऑफ AP क्या होगा, y2 माइनस y1, मतलब ये हो जाएगा y माइनस y1 बाय x माइनस x1। नेक्स्ट केस क्या है, देखिए स्लोप ऑफ BP, ये क्या होगा, सेम y माइनस y2 बाय x माइनस x2, ठीक है, x माइनस x2। अब ये दोनों स्लोप हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको एक कंडीशन बताई थी, मान लीजिए मैं इसको M1 मान लेता हूँ, ठीक है, इसको M2 मान लेता हूँ, तो ये परपेंडिकुलर कब होंगे, ये परपेंडिकुलर होंगे जब होगा प्यारे बच्चों M1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1। अभी अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है, वो चीज़ करके देखते हैं। देखिए y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 बाय x माइनस x2, ठीक है, इक्वल्स टू -1। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से देखिए ये इधर जाएगा सबसे पहले, मतलब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू माइनस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, ये हो जाएगा। इसके बाद इसको इस तरफ ले आएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए आप डायमीटर की इक्वेशन निकाल लेंगे जब आपको दो पॉइंट्स दिए होंगे, ठीक है। देखिए कैसे, ये हो जाएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। देखिए यही इक्वेशन आएगी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल when two end points of a diameter are given, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको देखना है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। प्यारे बच्चों वो मैं आपके साथ पूरा प्रूफ लिख के डिस्कस करूंगा, उसका रीजन है कि थोड़ा सा लेंदी प्रूफ होता है और अपने पास स्पेस लिमिटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको रब करता हूँ, फिर उसको सीखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये है थ्योरम थर्ड, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल कैसे पता लगती है हमको, देखिए थ्योरम सबसे पहले हम रीड करते हैं, समझते हैं। देखिए क्या है, द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज ऑफ द फॉर्म, जनरल इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में रहती है। देखिए क्या है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऑल्सो एवरी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, हर इक्वेशन इस फॉर्म की रिप्रेजेंट अ सर्कल इफ। प्यारे बच्चों ये क्या है, इफ, ये देखिए एग्जैक्टली क्या होता है, ये रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जब रेडियस ग्रेटर देन 0 होगा तब। आपको मैंने अभी अभी जब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल बताई तो आपको उसमें एक चीज़ लेके मैंने बताया, अगर थोड़ा सा आप रिकॉल करें, मॉड सी पी इक्वल्स टू रेडियस लिया था, जहाँ पे सी क्या है, सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा था, और पी एनी पॉइंट, एनी आर्बिट्री पॉइंट ऑन
रेडियस एनी आर्बिट्री पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। और ये क्या है, ये रेडियस के बराबर होता था। तो वही चीज़ है प्यारे बच्चों कि देखिए रेडियस क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तभी तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बन सकती है, नहीं तो बनेगी ही नहीं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए क्या है, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर एच के, आपने अभी अभी देखा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एच के एंड रेडियस आर इज गिवन बाय, आपको ये गिवन थी अभी अभी जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल में आपने देखा, ठीक है। इसको आपने एक्सपेंड किया, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। यह है क्या, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको एक्सपेंड किया तो ये निकल के आया, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों जो जो कांस्टेंट वैल्यूज थी उसको हमने सेपरेट एक तरफ रख लिया, बाकी इक्वेशन ऑफ सर्कल ये बना दी। अब प्यारे बच्चों हमसे वो कह क्या रहा है थ्योरम में कि इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होती है, ठीक है। तो इससे इसको हमने कंपेयर किया तो हमने क्या पाया, देखिए कि वेयर माइनस एच इक्वल्स टू जी, देखिए माइनस एच इक्वल्स टू जी, ठीक है। ये माइनस और ये एच इक्वल्स टू जी है, माइनस के इक्वल्स टू एफ है, माइनस के इक्वल्स टू एफ है। और प्यारे बच्चों ये किसके बराबर है, ये जो सी लिखा है इसके बराबर ये हो गया, ठीक है। अब फिर क्या है, देखिए हेंस द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज ऑफ द फॉर्म, आप कह सकते हैं तभी कि जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल इस फॉर्म में बन के निकल के आएगी आपके सामने, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए इसको आपने चेंज किया, देखिए एच लिखना हो तो माइनस जी से रिप्रेजेंट कर देंगे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जब हम बताते हैं, और के रिप्रेजेंट करना होगा तो माइनस एफ से, ठीक है। मतलब जैसे सी सेंटर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये देखिए कहीं लिखा होगा अभी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड रेडियस इक्वल्स टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। क्लियरली द इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ सर्कल इफ रेडियस क्या है, ये रेडियस देखिए ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज माइनस जी माइनस एफ एंड इट्स रेडियस इज दिस, ठीक है। आप कह सकते हैं कि सेंटर किसी सर्कल का ये है और रेडियस ये है। अब प्यारे बच्चों ऊपर का कुछ पोर्शन मैं रब करूंगा और नीचे वाला भी लिखा रहने दूंगा यहाँ तक, उसका रीजन है कि 2 to 3 पॉइंट्स मुझे और बताने हैं इसी से कंपेयर करते हुए, ठीक है। इसलिए देखिए प्यारे बच्चों ये पॉइंट आपने देखा अभी, द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज माइनस जी माइनस एफ एंड इट्स रेडियस इज, ये रेडियस है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों नोट क्या है, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू 0 देन द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पॉइंट सर्कल। प्यारे बच्चों जब रेडियस इक्वल्स टू 0 होगा तो वो क्या बना रहा होगा, पॉइंट सर्कल बना रहा होगा। और अगर इफ रेडियस, ठीक है, ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेस देन 0 होगा देन द अबव इक्वेशन ऑफ सर्कल डज नॉट रिप्रेजेंट, तो वो सर्कल होगा ही नहीं, ठीक है। मतलब अगर लेस देन 0 होगा तो आप खुद सोच के देखिए कि रेडियस उसका लाई ही नहीं करेगा। उसके बाद क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल में क्या है, देखिए इफ इट इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई, ठीक है। इट इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई। प्यारे बच्चों ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, आप देख सकते हैं एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2, ठीक है। एक्स वाई में है, ये भी आप देख रहे हैं। उसके बाद क्या है, इट कंटेन्स नो टर्म ऑफ एक्स वाई, आप देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई कहीं भी नहीं कंटेन कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से याद रखिए क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए प्यारे बच्चों इसको कई बार आपके साथ डिस्कस करता हो किसी ना किसी फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट केस क्या है, देखिए द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई सॉरी बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये कब पॉसिबल है, क्योंकि देखिए आपको क्या लिखा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ये तभी पॉसिबल है प्यारे बच्चों, विल रिप्रेजेंट अ सर्कल व्हेन a इक्वल्स टू बी हो और ये h इक्वल्स टू 0 हो, क्योंकि h इक्वल्स टू 0 होगा तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। तभी ये क्या कहलाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में आपने 3 थ्योरम्स देखी, अच्छे से उनका प्रूफ समझा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 11.1 देखेंगे, फिर हम पैराबोला स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों एक सिस्टमैटिक वे में चलेंगे, आपको मैंने इसीलिए सारे क्रॉस सेक्शंस एक साथ बता दिए, अब एक एक करके हम सारे केस डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।